वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। उत्तर प्रदेश के ज़िला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बहुत बड़ा घपला और मुसलमानों के साथ लंबा धोखाबाजी का काम हुआ है। एक तो मुसलमानों को वोट लेकर बीजेपी को जिताया गया और दूसरी मुसलमान की पार्टी ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बदनाम किया गया। लेकिन अब एफआईआर होने के बाद इसके सुर कुछ इस तरीके से बदल गए। हंसना मना है और वीडियो को देखिए। एमआईएम के सदस्यों ने भाजपा को वोट नहीं दिया। ये दोनों सदस्य रुखसाना और अकबरी खातून हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का कैसे फीलिंग के साथ खिलवाड़ किया गया है। उत्तर प्रदेश में कुछ 75 जिला अध्यक्ष की सीट है। 75 उन 75 जिला अध्यक्ष के सीट में बीजेपी 65 जिला अध्यक्ष बना चुकी है। समाजवादी पार्टी मात्र 6 जिला अध्यक्ष बना चुकी है और अन्य के खाते में 4 जिला अध्यक्ष की सीट गई है। जबकि ये आंकड़ा असंभव है, ये हो ही नहीं सकता है। अगर एसपी बीएसपी बीजेपी का साथ न दे तो फिर बीजेपी 65 जिला अध्यक्ष के सीट उसके लिए जीत पाना नामुमकिन थी। अब इसको आसान भाषा में समझिए। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हुए थे कुछ ही वक्त पहले, जिसमें 3050 कुल जिला पंचायत सदस्य की सीट थी। उत्तर प्रदेश में 35 डिस्ट्रिक्ट 75 डिस्ट्रिक्ट जिला है। उन 75 डिस्ट्रिक्ट यानी उन 75 ज़िला में 3050 ज़िला पंचायत सदस्य की सीटें हैं। उन 3050 ज़िला पंचायत सदस्य की सीटों में 750 से ज़्यादा लगभग समाजवादी पार्टी ने जीता, 750 से ज़्यादा बीजेपी ने जीता, 125 से ज़्यादा कांग्रेस ने जीता, 69 आरएलडी, आम आदमी पार्टी ने 64, एआईएमआईएम ने 24 और निर्दलीय ने 944 सीटें जीती थी। और इस आंकड़ा को अगर ज़िला पंचायत यानी 75 ज़िला अध्यक्ष में बांटा जाए तो कम से कम 35 ज़िला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का होना चाहिए था और 35 बीजेपी का होना चाहिए था, लमसम मिला करके। क्योंकि ये जो 3050 ज़िला सदस्य हैं, यही लोग आपस में वोटिंग करके 75 ज़िला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में चुनते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट का एक ज़िला अध्यक्ष होता है और उत्तर प्रदेश में कुल 75 ज़िला अध्यक्ष की सीट है। तो समाजवादी पार्टी के पास 760 जिला सदस्य हैं, तो 35 जिला अध्यक्ष तो होना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि रिपोर्ट आपके सामने है। एबीपी गंगा ने और तमाम न्यूज़ चैनल ने छापा कि सपा प्रत्याशियों ने बीजेपी को वोट देकर बीजेपी का जिला अध्यक्ष चुना। अब समाजवादी पार्टी को यह डिसाइड करना है कि वो कब तक मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाएगी और उनके नेता कब तक बीजेपी में वोट देकर दाखिल होते रहेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में मात्र 6 जिला अध्यक्ष इस वक्त समाजवादी पार्टी के हैं, जबकि ये इम्पॉसिबल है। उसके पास 30 जिला अध्यक्ष होने चाहिए थे। अब क्योंकि इनके ही लोगों ने धोखा दिया, अब मुझे ये नहीं पता कि 6 जिला अध्यक्ष के सीटों में कौन कौन से ज़िला का नाम उसमें शामिल है, मुझे नहीं पता। पर मैं एक आंकड़ा आपके सामने रखना चाहूँगा जिससे आपको समझने में आसानी होगा कि कैसे मुसलमानों के वोटों का घपला देकर जुम्मन मुसलमानों के मुंह में तमाचा मारकर एमआईएम को बीजेपी की बी टीम बनाकर मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाकर 70 साल से खेला खेला जा रहा है। देखिए, ये वो लिस्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये वो लिस्ट है। अरे थोड़ा सा आपको जगह दे देते थे। ओके, लिस्ट दिख रहा है? ये वो लिस्ट है जिसमें ये बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में मान लीजिए लखनऊ है। ये लखनऊ एक मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का। लखनऊ में 25 ज़िला पंचायत की सीट है, 25। अब जो भी पार्टी के पास 13 ज़िला सदस्य का वोट होगा उसका ज़िला अध्यक्ष बन जाएगा। तो 25 में 5 भाजपा के पास है, 9 सपा के पास है, 5 बसपा के पास है और 5 अन्य पार्टियों के पास है। तो यहाँ पर अगर समाजवादी पार्टी के 9 और सपा के 5 अगर मिल जाते हैं तो ज़िला अध्यक्ष तो इनका बन चुका, क्योंकि ये दोनों मिलाकर 14 हो जाते हैं। लेकिन लखनऊ में कौन जीता किसी का पता ही नहीं है। दूसरा झांसी में 24 सीट हैं। अब जो भी पार्टी 13 वोट जमा कर लेगी, जिसके 13 ज़िला सदस्य होंगे, उसका ज़िला अध्यक्ष बन जाएगा। तो यहाँ पर 8 भाजपा के पास है, 8 सपा के पास है, 3 बसपा के पास है, 1 कांग्रेस के पास है और 4 अन्य के पास है। तो यहाँ पर 8 सपा और 3 बसपा के मिला लें और 1 कांग्रेस के मिला लें, ये 12 सीट हो जाते हैं। यानी यहाँ भी समाजवादी पार्टी अपना ज़िला अध्यक्ष बना सकती थी लेकिन नहीं बना। तो बीजेपी 8 सीट के साथ तो ज़िला अध्यक्ष नहीं बना ना। तो ज़रूर यहाँ पर समाजवादी पार्टी का वोट या कांग्रेस का वोट और अन्य का वोट गया होगा। बात करते हैं इटावा की। 24 सीट है। यहाँ पर 1 भाजपा के पास, 9 सपा के पास, 1 बसपा के पास, 8 प्रसपा के पास और 5 अन्य। यहाँ इटावा में
मात्र 13 सीट चाहिए और यहाँ पर समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष बना है सिर्फ एक सीट पर। मेरठ की बात करें तो 33 सीट है जिला पंचायत सदस्य की। अब जो भी 33 में से जो भी इसको पूरा हाफ कर लीजिए, यानी 17 जिला सदस्य का वोट जिसके पास होगा उसका जिला अध्यक्ष बन जाएगा। तो यहाँ आप देखेंगे कि 6 भाजपा के पास है, 7 समाजवादी पार्टी के पास है, 9 बसपा के पास है, 6 कौन है भाई ये रालोद आरएलडी के पास है, 1 आम आदमी पार्टी के पास, 4 अन्य के पास है। तो यहाँ पर सपा के 7 सीट, 9 बसपा के सीट मिलाकर तो 16 सीट हो गए और 1 आम आदमी पार्टी की मिला लो तो यहाँ पर भी जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर भी जिला अध्यक्ष किसका बना? बीजेपी का। महोबा की बात करते हैं। महोबा में 14 जिला सदस्य की सीट है। जो भी 8 सीट जिसके पास होगा उसका जिला अध्यक्ष बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी 3 भाजपा के पास, 4 सपा के पास, 7 अन्य। यहाँ पर भी सपा अपना जिला अध्यक्ष नहीं बना पाई क्योंकि लोगों ने वोट बीजेपी को कर दिया। गोंडा की बात करें तो 65, ये एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर 65 सीट है। 65 यानी जिस किसी के पास 33 जिला सदस्य की वोट होगी उसका जिला अध्यक्ष बन जाएगा। तो यहाँ पर अकेले 17 भाजपा के पास तो 21 सपा के पास है और 2 प्रसपा के पास और 25 अन्य के पास है। तो यहाँ पर 21 में 21 सपा के पास है, इसको मात्र 13 वोट की ही ज़रूरत है और वो अन्य से मिल सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पर बीजेपी को भी यहाँ पर भी बहुमत मिल गई। अंबेडकर नगर में 41 सीट है, 2 बीजेपी के पास, नाम ही अंबेडकर नगर है तो बीजेपी को वोट कौन करेगा। अच्छा, 9 सपा के पास, 8 बसपा के पास। यहाँ पर 41 सीट को अगर आप आधा करोगे यानी 21 सीट जिसके पास होगा उसका जिला अध्यक्ष बन जाएगा। तो 9 सपा 8 बसपा मिलाकर 17 हो गए। इनको मात्र कितना चाहिए? 5 सीट। अन्य के पास 22 है, फिर भी ये लोग नहीं बना पाए। क्यों? क्योंकि सब पैसे खा कर बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, ऐसे सुनने को आ रही है। सुल्तानपुर की बात करें तो 45 टोटल जिला पर पंचायत सदस्य की सीट है। यहाँ पर भी देखिएगा बीजेपी के पास मात्र 3 सीट है, सपा के पास 7, बीएसपी के पास 5, 3 कांग्रेस। तो 45 को अगर आधा कीजिएगा मात्र 23 सीट चाहिए यहाँ पर। तो 7, 5, 12, 3, 15, 2, 17। इनको मात्र 5 सीट चाहिए थी बहुमत के लिए, फिर भी 3 सीट होने के बावजूद भी बीजेपी यहाँ से अपना जिला अध्यक्ष बना लेती है। अब मैं वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, मैं आपको सिर्फ यही समझाना चाहता हूँ। इस पूरे आंकड़ा को देखते हुए आप देखिएगा ये करीब 24-25 डिस्ट्रिक्ट की रिपोर्ट है और इसमें 20 डिस्ट्रिक्ट पर अकेले समाजवादी पार्टी अपना जिला अध्यक्ष बना सकती थी, लेकिन नहीं बना क्योंकि रिपोर्ट हमें यह कह रही है कि समाजवादी पार्टी के नेता ने अपने उम्मीदवार की जगह बीजेपी के उम्मीदवार को वोट देकर उनको जिला अध्यक्ष बना लिया। ना मैंने अपनी तरफ से कोई बात मिलाई है, ना ही मैंने अपनी तरफ से कोई एडिटिंग की है, बल्कि ये पूरी सही रिपोर्ट है जो मैंने आपके साथ रख दी है। ये जो समाजवादी पार्टी के जो सीट आई है ये सब मुस्लिम बहुसंख्यक एरिया से आई है। इन लोगों ने मुसलमानों से वोट लिया, बीजेपी का बीटी मेमायम को कहा, मुसलमानों को समाजवादी पार्टी ने वोट लिया और जितने के बाद जिला अध्यक्ष किसको चुना? बीजेपी को। आने वाले 2022 के विधानसभा इलेक्शन में भी समाजवादी पार्टी मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाकर वोट लेगी, लेकिन जब सरकार बनाने की बात आएगी तो बीजेपी ऐसे चुटकी में जैसे जिला सदस्य उसने ले लिया वैसे ही एमएलए भी खरीद लेगा और कोई कुछ नहीं कर सकेगा। फैसला आपका, नतीजा भी वैसे ही होगा जैसा आपका फैसला होगा, जैसी आपकी कोशिश होगी। तो इस वीडियो को 2022 इलेक्शन से पहले आने तक उत्तर प्रदेश के ज़मीन तक पहुंचाइए ताकि मुसलमान फिर से धोखा खाने से बच जाए। तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, जिसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर करना होगा, अपनी बातों को कमेंट पर रखना होगा। क्या आज आप फिर से एसपी, बीएसपी और कांग्रेस को वोट देकर बेवकूफ़ बनेंगे, बीजेपी को जिताएंगे, या फिर एमआईएम को वोट देकर अपना वोट को सिक्योर करेंगे? क्योंकि एमआईएम के नेता कभी बीजेपी में नहीं जाते। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के सलाम, रहमत बरकात आप तमाम भाइयों और बहनों पर हो। मैं अल्लाह हबीब, पीस अपॉन।